तो अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि कभी भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो मैं अभी दिखाता हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अभी अपने अपार्टमेंट के सामने हूँ और मैं कुआलालंपुर से अभी जा रहा हूँ पेनांग के लिए। तो पहले तो ये देख लो, ये है मेरा अपार्टमेंट जहाँ मैं रुका था और ये मुझे एयरबीएनबी से मिला था। अभी ये जो मेरी वीडियो होने वाली है ये मैं आपको बताऊंगा कि मिलांडो एयर, जो कि मलेशिया में एक अच्छी कैरियर है और बजट कैरियर है, उसका सफ़र किस तरह रहता है और कैसे ये एयर एशिया से डिफरेंट है या एयर एशिया के जैसी है। कोलकाता से कुआलालंपुर के लिए भी मैंने मिलांडो एयर को ही बुक किया था और मुझे बड़ी अच्छी सर्विस मिली थी। इनफैक्ट अगर मैं कंपेयर करूं अपने एयर एशिया के ट्रिप से, तो मुझे एयर एशिया से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ इसमें मिली। अगर आप कैलकुलेट करोगे फेयर के बारे में, तो एयर एशिया का जो 7 kg वाला मिनिमम फेयर का जो पैकेज, जिसमें कि आप सिर्फ हैंड बैगेज 7 kg का लेके जा सकते हो, और उसमें अगर आप एड ऑन्स करते हो, जैसे मील ऐड करते हो या अपना एक्स्ट्रा चेक इन बैगेज ऐड करते हो, तो जो एक फेयर बनता है वो और मिलांडो एयर का फेयर अगर आप कंपेयर करते हैं तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी रहता है। आपको मिलांडो वाली जो फेयर है वो काफ़ी कम पड़ती है सर्विसेज के मुकाबले। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इंडिया से कुआलालंपुर के लिए एक बेटर ऑप्शन आपको मिल रहा है मिलांडो एयर के ज़रिए। हाँ, लेकिन इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के लिए आपको हेडफोन्स और एक उनका खास पैकेज आता है, वो लेना पड़ता है 10 रिंगिट का। अगर आपके पास अपना हेडफोन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने ग्रैब ड्राइवर के लिए। मैंने ग्रैब बुक की है यहाँ से कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। अराउंड 1 घंटे का समय लगना चाहिए मुझे और 65 रिंगिट्स, जो मुझे अभी ऐप के थ्रू पता चल रहा है, 65 रिंगिट्स लगेंगे। बाकी वहाँ जाके क्या देना होता है मैं एक बार चेक करता हूँ। There is two places, UPN Tower and UBN apartments. That's why confused. बोर्डिंग पास ले लिया है और ये है कुआलालंपुर का KLIA-1 एयरपोर्ट डोमेस्टिक के लिए। और यहाँ से मलिंदो एयर एशिया, नहीं सॉरी नॉट एयर एशिया के लिए KLIA-2 है। KLIA-1 पे मलेशियन एयरलाइंस, मलिंदो और बाकी जितनी भी इंटरनेशनल कैरियर्स हैं वो सारी जाती हैं। ये एयरपोर्ट बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा है। और मेरा जो गेट है वो है गेट नंबर A6। आपको पता है मलेशिया में गेट को क्या बोलते हैं? यहाँ बोलते हैं उसे पिन 2, इसलिए मैं जाता हूँ पिन 2 A6 के। वेट करने के लिए एरिया बने हुए हैं और अच्छा बड़ा एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है।
काफ़ी सारे चार्जिंग यूनिट्स हैं यहाँ पे, और मैंने तो अभी अपना फ़ोन चार्ज में लगा दिया है। आप चाहो तो इंटरनेट की फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हो। बगल में लैप कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उसमें इंटरनेट चल रहा है, तो अगर कुछ देखना है, ब्राउज़ करना है तो आप वहाँ देख सकते हो। बाकी ओवरऑल ठीक है। एक भीड़ तो है थोड़ी सी, जगह बैठने के लिए भी अच्छी जगह बनी हुई है, और एक चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगी कि कुछ सीट्स के पास ना चार्जिंग यूनिट लगे हुए हैं, तो आप वहाँ बैठ के भी चार्ज कर सकते हो, और बहुत सारे चार्जिंग यूनिट्स हैं। तो अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि कभी भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो मैं अभी दिखाता हूँ, इस तरह के यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर्स आप हमेशा अपने साथ रखेंगे, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। क्या होता है ना कि जैसे मलेशिया में जो पोर्ट्स हैं वो इस तरह के हैं, ये देखो इस तरह के पोर्ट्स हैं। हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे पतले पोर्ट्स होते हैं, राउंड होते हैं, यहाँ पे ये पतले वाले होते हैं, तो आप इसको यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। तो आपको ऐसा ट्रैवल अडेप्टर काम आता है, और इसमें ये ऐसे लगा देते हैं। लगाने के बाद ये आप अपना चार्जिंग यूनिट में लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। मे बी आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो, या कहीं से भी आपको ये मिल जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर। इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे नहीं लगता कि शायद आप साथ से सुन पा रहे होंगे। ये जो फ्लाइट ये करीब 1 घंटे की है कोलालमपुर से पेनांग के लिए। इसके लिए मैंने पे किए हैं अराउंड 1500 रुपीज़, जिसमें मुझे 25 kgs का चेक इन बैगेज और 7 kgs का हैंड बैगेज इसके साथ मिला है। साथ ही इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट है। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के लिए मैं बता दूँ कि हेडफोन्स के लिए आपको अलग से एक पैकेज वो लेना होता है। वो करीब 10 रिंगिट का आता है हेडफोन, उसमें शायद एक ब्लैंकेट भी होता है। अगर आपके पास खुद का हेडफोन है तो फिर वो लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऑप्शंस कई सारे हैं एंटरटेनमेंट के। इंग्लिश मूवीज़ हैं, चाइनीज़, बॉलीवुड मूवीज़ भी हैं, और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी मूवीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, सीरीज़ हैं, काफ़ी कुछ है। चाहे तो आप गेम्स भी खेल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अगर मैं कंपेयर करूँ इसे किसी और बजट फ्लाइट के साथ, जैसे कि एयर एशिया, तो एयर एशिया के मुकाबले यहाँ कंफर्ट और सुविधाएं ज़्यादा दी गई हैं। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो अगर आप एयर एशिया का 7 kg वाला जो पैकेज है, जो कि आप सिर्फ हैंड बैगेज लेके जा सकते हैं 7 kg का, अगर उसमें ये सारी सुविधाएँ ऐड करते हैं तो उसकी प्राइस इसके टिकट के इक्विवेलेंट आएगी या ज़्यादा ही आएगी। तो अगर आपके साथ लगेज है तो ज़्यादा अच्छा है कि आप मलिंदो एयर से ट्रैवल करें। ये था मेरा सफ़र मलिंदो एयर से कुआलालंपुर से पेनांग के लिए। मैं पेनांग एयरपोर्ट पे हूँ, और ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं थी। वैसे कुआलालंपुर से जब टेक ऑफ की थी फ़्लाइट तो बहुत अच्छा वेदर नहीं होने की वजह से टर्बुलेंस ज़्यादा था। बाकी फ़्लाइट वाज नाइस, गुड। चलो, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब यहीं पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।